ये है गंगोत्री। गंगा मैया का अवतरण यहीं पर हुआ था। ये है भगीरथ तपस्थली। यहाँ पर भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप किया था। तब गंगा का अवतरण गंगोत्री में यहाँ भगीरथ ने गंगा जी के तीव्र वेग को रोकने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालय में 1200 फीट की ऊंचाई पर है। गंगा को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। गंगा नदी 400 मिलियन से अधिक लोगों के लिए जीवन का स्रोत बन गई है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी का आधार गंगा नदी है। हिंदू गंगा नदी को गंगा माँ मानते हैं। पवित्र गंगा गंगोत्री में गौमुख से निकलकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग और अंत में गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। इस दौरान यह 2525 किलोमीटर यात्रा तय कर भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है। और यहाँ हरिद्वार में लोग अक्सर सारा साल गंगा स्नान करने के लिए आते रहते हैं और पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जय गंगा मैया। यमुना का उद्गम हिमालय के बंदरपूंछ में स्थित कालिंदी पर्वत में हिममंडित कंदराओं से होता। आइए देखते हैं यमुना मैया का मंदिर। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, इटावा और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। यहाँ आप सरस्वती नदी देख सकते हैं। माना गांव उत्तर पूर्व से भारत का पहला गांव है। यहाँ सरस्वती नदी अत्यधिक तेज प्रवाह से बहती है। यहाँ सरस्वती मंदिर भी बना हुआ है और सरस्वती नदी माना गांव की सीमा में ही विलुप्त हो जाती है। फिर प्रयाग में गंगा यमुना के साथ संगम होता है। सरस्वती नदी का उद्गम उत्तराखंड के रूपण ग्लेशियर से हुआ। सरस्वती नदी आदि बद्री नामक स्थान पर अलकनंदा में मिलकर अलकनंदा की सहायक नदी बन जाती है। इसे केवल माणा गांव के पास देख सकते हैं। भौगोलिक परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई होगी। यह भी माना जाता है कि गणेश जी वेदों की कथा लिख रहे थे। सरस्वती की तेज प्रवाह से शोर हो रहा था। तब गणेश जी ने सरस्वती को पाताल से होकर पहले का श्राप दे दिया। और अब हम सभी जा रहे हैं प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। ट्रैक्टर तो भाई कोई निकलेगा नहीं, चाबी तो मेरे पास चाबी तो मेरे पास आ गई। अब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसमें। क्यों ना तब तक हम लंच कर लेते हैं यहीं पर, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये चीज़ बनाओ है बड़ी। कुल्हड़ चाय पी जा रही है प्रयागराज के रास्ते में। जगह कौन सी है? एतमादपुर है। एतमादपुर से पहले कुएं में, एतमादपुर के बीच में। अच्छा, भेलपुरी, एतमादपुर। जब तक गाड़ी में सीएनजी डलवाई जा रही है तब तक हमने थोड़ा सा भेलपुरी का आनंद लिया है। यहाँ पर रात भर का सफ़र तय करके जब सुबह सगदा अपराह्न प्रयाग से कुछ दूरी पर हम पहुँचे तो देखा कि यहाँ बहुत भीड़ थी। यह नज़ारा प्रयागराज से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले का है। इस भीड़ को देखकर एक बार तो हमने सोचा कि वापस चलते हैं, यहाँ बहुत समय लगेगा।
और यहाँ भीड़ उन श्रद्धालुओं की थी जो रात भर यात्रा तय करके आए हैं। इनमें ज़्यादातर वाहन हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के हैं। धन्यवाद उस शख्स का जिसने हमें एक गांव से रास्ता बताया और हम आसानी से आगे चल पड़े। और आई ना देखे लेन लगा रही है प्रयागराज गांव से, प्रयागराज के लिए गांव से होके गुजरते हुए खपरे वाले घर यहाँ पे प्रयागराज मार्केट। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज से पहले कई किलोमीटर पहले तक बाहर सड़कों पर जाम लगे हुए हैं, वाहन फंसे पड़े हैं, बहुत भीड़ है, चारों ओर गलियां भरी पड़ी हैं और यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ बहुत भीड़ है। यह पावन महाकुंभ 144 वर्षों बाद संगम तट पर है, इसलिए लोगों में ज़्यादा ही उत्साह बना हुआ है गंगा स्नान के लिए। संगम पर बहुत भीड़ दिखी। सूबेदार रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं सारे। प्रयागराज कुंभ मेला वाकई में ही बहुत दर्शनीय है। भीड़ भाड़ बहुत है, यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अलग अलग तीर्थों के कुंभ स्नान 12 वर्षों बाद या अर्धकुंभ 6 वर्ष पश्चात आते रहते हैं, परंतु यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद संगम प्रयागराज में है, इसलिए अधिकतर लोग स्नान करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया ब्लॉग बन रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है प्रयागराज। संगम कुंभ स्नान के लिए आ गए हैं सभी। प्रयागराज संगम। संगम
प्रयागराज घाट। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। संगम के पुल के सामने जब आप पुल पार करने लगेंगे तो नीचे ही यह है भामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क, श्री मानकामेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन सिद्धपीठ मनकामेश्वर महादेव मंदिर, प्रयागराज। यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, पेड़े का प्रसाद, फूल मालाएं। कोबरा प्री प्राइमरी स्कूल और इधर है मनकामेश्वर मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर, प्रयागराज। श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए। इस संगम में लोग किस किस तरह से वेशभूषाएं में पहन कर आते हैं और दुकानें लगी हुई हैं मेले के लिए। यात्रियों के लिए इतना अच्छा सुविधाएं नहीं है। तो 5-6 किलोमीटर लंबा है ना, गाड़ियों का जाम से 5-6 किलोमीटर लंबा होगा वहाँ से, हरिद्वार से वहीं से लग रहा है ये यहाँ खत्म है। हरिद्वार का तो कोई जाम नहीं है। जा रहा है पानी, गंगा का तो पानी है ये, गंगे के किलोमीटरों के हिसाब से जाम है। तो किलोमीटर दूर है ये। पूरी बनानी थी तुमने वीडियो। अरे नहीं, बीच में बोल रहे हैं ना 15 किलोमीटर दूर है वैसे ये जो इस टाइम खड़े हैं। किलोमीटर था ना, है ना, 15 किलोमीटर दूर है ये। पूरी बनानी थी तुमने वीडियो। अरे नहीं, बीच में बोल रहे हैं ना 15 किलोमीटर दूर है वैसे ये जो इस टाइम खड़े हैं। बस एकदम सीधा अरे ये इतनी दूर खड़े हैं और खड़े हैं, कब ये हिलेंगे डुलेंगे। देखना कितने बस हैं, कितनी क्या है। ये तो 2-2 दिन के लिए फंस गए। ज्यादा जी, ज्यादा 4 दिन लगेंगे सर जी इन्हें आने जाने में। तो वहाँ तो कौन सा इनको रिक्शे वगैरह मिल रहा है? ये बस में तो आना भी बेकार।